अब सेथ रोलिंस की जो इंजरी है बल्कि उन्हें नहीं बल्कि WWE के पूरे प्लान्स को बर्बाद कर चुकी है, क्योंकि अब हमें ऐसा मेन इवेंट देखने को मिलने वाला था रेसलमेनिया हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा, जो कि अब शायद WWE के अंदर नहीं होने वाला। आने वाले टाइम के अंदर अब ये चीज़ें कन्फर्म कर दी गई हैं। हाँ भाई, तुम लोगों ने ठीक सुना, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ रोमन रेंग्स वर्सेस सेथ रोलिंस के मैच के बारे में, जो कि रेसलमेनिया 42 को मेन इवेंट करने वाला था। अब ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होने वाली। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो देखो, अब बहुत से लोगों का ये मानना है कि जो सेथ रोलिंस की इंजरी है एक बार फिर से जो है वो अपना फूल वगैरह बना रहे हैं WWE वाले। ऐसा कुछ घंटा नहीं है। देखो, मैं तुम्हें बता दूं, उनकी जो इंजरी है वो लीजेट है। जिस तरह से अगर तुम लोग जाकर देखोगे ना क्राउन ज्वेल के अंदर वो स्पॉट, जब कोर्स टू कोर्स हेडबट वगैरह लगाया सेथ रोलिंस ने कोडी रोड्स को, तो अगर तुम लोग वो गौर से देखोगे ना तुम्हें ये आइडिया हो जाएगा कि भाई वाकई में ये जो इंजरी है वो रियल है। बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि WWE फूल बना रही है। हाँ भाई, जब से यहाँ पर सेथ रोलिंस का वो समर स्लैम वाला कैश इन हुआ था, जब उन्होंने वो इंजरी एक फेक दिखाई थी, उसके बाद से लेकर अब तक भी लोगों का जो भरोसा है वो रोलिंस से वो उठ चुका है। अब लोग मानने को तैयार भी नहीं है कि उनकी जो इंजरी है वो लीजेट है। अच्छा छोड़ो, अब बात करते हैं कि प्लान्स थे क्या रोमन रेंग्स और सेथ रोलिंस को लेके। भाई प्लान्स ये थे कि जो WWE वो विजन को एक स्ट्रॉन्ग वे के अंदर बुक करना चाहती थी। जो ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर हैं, ब्रॉन्ज यानी कि वो बनने वाले थे टैग टीम चैंपियंस रोड टू रेसलमेनिया के दौरान, और वो एक डोमिनेट चैंपियनशिप रन देने वाले थे WWE के अंदर। और जो सेथ रोलिंस है वो एज अ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन ही जाने वाले थे रेसलमेनिया 42 के अंदर, और वो मेन इवेंट करने वाले थे रेसलमेनिया 42 की नाइट 2 को रोमन रेंग्स के अगेंस्ट। प्लान्स ये बताए जा रहे हैं कि जो रोमन रेंग्स और सेथ रोलिंस का जो मैच होने वाला था रेसलमेनिया 42 के अंदर, वो नाइट 2 को मेन इवेंट करता। उसके अंदर ये होता कि जो रोमन रेंग्स हैं किसी ना किसी तरीके से वो चैंपियनशिप सेथ रोलिंस से अगर जीत जाते, तो उसके बाद ये चीज़ होती कि रो आफ्टर रेसलमेनिया यानी कि रेसलमेनिया 42 के बाद अगर सेथ रोलिंस अपनी चैंपियनशिप को हार जाते रोमन रेंग्स के अगेंस्ट, तब द विजन वाले ब्रॉन ब्रेकर जो हैं वो स्पेयर लगाते और ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर टर्न हो जाते सेथ रोलिंस के ऊपर, क्योंकि भाई सेथ रोलिंस ने वो चीज़ गवा दी थी जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा ग्रुप बना हुआ था द विजन का, और वो चीज़ है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। अब देखो, जब तक सेथ रोलिंस के पास भाई वो चैंपियनशिप थी तो सब के सब उनके साथ थे, स्टिल उनके पास चैंपियनशिप है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि जो सेथ रोलिंस हैं वो शायद अपनी चैंपियनशिप को रिलिंक्विश करते हुए नजर आएंगे। अब ये भी बताया जा रहा है कि जो रोमन रेंग्स और सेथ रोलिंस का मैच होने वाला था अब वो भी नहीं होने वाला, और ऊपर से ये भी कन्फर्म चीज़ें बताई जा रही हैं कि जो सेथ रोलिंस हैं वो शायद अब रेसलमेनिया 42 को भी हमें मिस करते हुए नजर आएंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमें एक ड्रीम रेसलमेनिया का जो मेन इवेंट देखने को मिलने वाला था, मैच दो भाइयों के दरमियान, हम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम या बिगेस्ट रेसलमेनिया मेन इवेंट के भाई बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। लेकिन फोर श्योर तकरीर को ये चीज़ मंजूर नहीं थी। अब ये शायद मैच नहीं होने वाला। लेकिन तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं, तुम लोग अपना ओपिनियन शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।